अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स डरे हुए हैं, खौफ में हैं, बहुत सारे ऐसे कैडेट जो अभी शिप ज्वाइन करने वाले हैं, वो भी डरे हुए हैं और उन सब का बस एक ही डाउट है कि वो शिप पर जब जाएँगे तो वो कैसे मेक श्योर करेंगे कि उनका जो लाइफ है वो वहाँ पर अच्छे से गुज़रे, क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आएँगी एज़ अ कैडेट उनको शिप पर और अगर उनको हैरेसमेंट से बचना है, अगर कोई सीनियर उनका हैरेसमेंट कर रहा है या फिर उनको लग रहा है कि उनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे वो हैरेसमेंट से बच सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, हम हैं थर्ड ऑफिसर शोएब अली और हम आपको इस वीडियो में बताएँगे कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मर्चेंट नेवी जॉइन करना चाहते हैं, आप एज़ अ ट्रेनीशिप पर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए और बेटर होगा कि आप ये सब चीज़ें फॉलो भी करें। उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा अंत तक, जिसमें हम बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताएँगे और कुछ मेरे वर्ड्स आपको बुरा भी लगेगा। कुछ लोग इसकी निंदा भी करेंगे कि ये गलत है, लेकिन जो चीज़ें होती हैं ऑन बोर्ड और जो करना चाहिए हम आपको वही बताएँगे। हम अपने मन से कुछ भी नहीं बताने वाले हैं। हाँ, कुछ-कुछ टिप्स जो होंगे वो हम अपनी तरफ से देंगे, जो कि हम पर्सनली क्या फ़ील करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप आईएमएससीटी या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँ, तो आप आईओमेट ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे आईओमेट में अभी सिलेक्शन स्टार्ट हो चुका है। एंग्लो ईस्टर्न का इंटरव्यू अभी स्टार्ट हुआ और हमारे सिलेक्शन भी स्टार्ट हो गया एंग्लो ईस्टर्न में 7 आइलैंड में। तो अभी बहुत सारे सिलेक्शंस आने हैं। चलिए अब वीडियो पे आते हैं। Watch your six. तो सबसे पहले आप ये चीज समझ लीजिए कि जब आप पहली बार शिप पर जाते हैं तब आप एक ट्रेनिंग होते हैं। अगर आप डीएनएस करके या बीएससी करके जा रहे हैं तब डिक कैडेट होते हैं। अगर आप बीटेक करके या फिर जीएमई करके जा रहे हैं तब आप इंजन कैडेट होते हैं, जिसको टीएमई भी बोलते हैं। ठीक है, और फिर कहीं कहीं पे उसको पास साहब फिफ्थ इंजीनियर भी बोलते हैं। फिफ्थ इंजीनियर की लाइफ को थोड़ा-सा अलग रख दें क्योंकि वो ग्रेजुएट होते हैं तो उनके साथ इतना मसला नहीं होता है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आती हैं डिक कैडेट के साथ आती हैं, क्योंकि जब आप एज़ अ डिक कैडेट जॉइन करते हो तब आपकी एज 19 साल से लेकर 20 साल तक होती है। और ये एक ऐसा समय है जिस समय आपको किसी की भी बात सुनना पसंद नहीं आता है। अगर कोई आपको डाँट रहा है तो वो आपको बुरा लग जाएगा। कोई अगर आपको कुछ सही बताने की कोशिश कर रहा है गलत तरीके से, तो वो भी आपको बुरा लग जाता है। ये एक ऐसा फेज़ है जहाँ पर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और इस चीज़ का टेंशन बहुत रहता है कि आगे उनके करियर में क्या होना है। क्योंकि एक गलती आपके करियर को खत्म कर सकती है। क्योंकि हम आपको एक चीज बता दें, मर्चेंट नेवी में अगर आप डीएनएस करके जा रहे हैं या बीएससी करके जा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि ये एक वन वे है। आप इसमें घुस तो जाएंगे लेकिन फिर आपको निकलने में बहुत तकलीफ होगी, बहुत दिक्कत होगा। इसी वजह से आपको बढ़ते जाना है जब तक आप अपने फर्स्ट बैरियर को पार नहीं कर लेते हैं। फर्स्ट बैरियर होता है आपका कैडेटशिप कंप्लीट करना। अब देखिए, जब आप शिप पर जा रहे हैं एज ए कैडेट, तब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप ट्रेनिंग जा रहे हैं जहां पर आपका रोल है कुछ। जनरली बहुत कंपनीज क्या करती हैं, मतलब मैनेजमेंट कंपनीज में बात करें तो कुछ ऑनर्स होते हैं जो कैडेट नहीं लेना चाहते हैं। उनके वो चाहते हैं कि उनके शिप पर कैडेट ना रहे, चीफ ऑफिसर ही सारा काम करे। तो होता है, हम ऐसे शिप पर सेल किए हैं जिस पर हमारे शिप पर कैडेट नहीं था, तो चीफ ऑफिसर पे बहुत प्रेशर आता है, थर्ड ऑफिसर पे भी प्रेशर आता है। ठीक है, लेकिन यही चीज जिस शिप पर कैडेट होता है उस शिप पर सभी चीजें स्मूथली होती हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर 4 ऑफिसर्स काम कर रहे हैं वहीं पर एक 5वां आ जाता है, तो उसके बाद से काम में थोड़ा सा ईजी हो जाता है, सबका अपना अपना काम अच्छे से बट जाता है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, कैडेट का गलत यूटिलाइज करते हैं। कैडेट का अगर जॉब का बात करें तो आपके बहुत सारे इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि डिक कैडेट का ड्यूटी क्या होता है। तो हमेशा याद रखें, डिक कैडेट जो होता है वो एक ट्रेनिंग ऑन बोर्ड होता है, जिसका काम है, जो कि चीफ ऑफिसर के अंडर में ट्रेनिंग करता है। ठीक है, कैडेट हमेशा चीफ ऑफिसर के अंडर में रहता है। चीफ ऑफिसर ओवर इंचार्ज होते हैं कैडेट के। उसके बाद से उसका ड्यूटी रहता है, वो चीफ ऑफिसर को असिस्ट करता है कार्गो ऑपरेशन में, आपका नेविगेशन वॉच में, उसके बाद से डेक मेंटेनेंस में, ये सब चीजों में वो चीफ ऑफिसर को असिस्ट करता है। वहीं उसके बाद से थर्ड ऑफिसर को भी असिस्ट करता है एलएसए एफएफए के मेंटेनेंस में। क्योंकि एट द एंड जब वो कैडेटशिप कंप्लीट करेगा तब वो बनेगा थर्ड ऑफिसर, और थर्ड ऑफिसर बनने के लिए उसको आना चाहिए थर्ड ऑफिसर का जॉब। इसी वजह से मोस्टली चीफ ऑफिसर क्या करते हैं, थर्ड ऑफिसर को बोल देते हैं कैडेट को अपने साथ ले जाने को, सिखाने को, तो उससे कैडेट को बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती हैं। उसके बाद से आगे की समझ ले तो सेकंड ऑफिसर के साथ भी कैडेट रहता है, असिस्ट करता है पैसेज प्लानिंग में। अब ये असिस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ सीखता है, क्योंकि वो सेकंड ऑफिसर को इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकता है। सेकंड ऑफिसर अपना एडिस पे करेंगे, वो तो अगर कैडेट रहेगा वहां पर तो वो सीखेगा देख देख के। और भी जो भी हमारा ब्रिज का इक्विपमेंट्स होता है उसमें अगर कुछ मेंटेनेंस हो रहा है, सर्विसिंग हो रहा है, डेली चेक्स हो रहे हैं, वीकली चेक्स हैं, मंथली चेक्स हैं, तो उसमें सेकंड ऑफिसर कभी कभी कैडेट को बुला लेते हैं, जो कि कैडेट देख के सीख जाता है कि हाँ ये सब चीजें कैसे करते हैं। जैसे चार्ट करेक्शन हो गया, फिर अपना पब्लिकेशन करेक्शन हो गया, मेडिसिन इन्वेंट्री हो गया, ये सब चीजें सेकंड ऑफिसर के साथ थर्ड कैडेट रह के सीख लेता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जब कैडेट न्यूली ज्वाइन करते हैं शिप पर, तब 2-3 महीने उनकी लाइफ बहुत ज्यादा टफ हो जाती है।
इसका 2 रीज़न है। सबसे पहला कि आप पहली बार शिप पर जा रहे हैं जहाँ पर आपको 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे काम करना पड़ रहा है। जनरली बहुत सारे शिप्स पर ऐसा होता है कि जब लोडिंग डिस्चार्जिंग चलता है तब खास करके पोर्ट ऑपरेशन ही समझ लीजिए। पोर्ट ऑपरेशन जब चलता है, चाहे वो लोडिंग हो या डिस्चार्जिंग हो, तब चीफ ऑफिसर मोस्ट ऑफ द टाइम जगे रहते हैं और कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। और उनका ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि जब वो काम कर रहे हो, वो जगे हो, ब्लास्टिंग डिब्लास्टिंग चल रहा हो, तब कैडेट भी उनके साथ रहे। और यही चीजें जब हो जाती है तो कैडेट का रेस्ट आवर जो है वो बढ़ जाता है। मतलब जहां उनका वर्किंग आवर 10 से 12 घंटे होना चाहिए था, वो 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब ये सब चीजें खत्म होती हैं तो चीफ ऑफिसर तो रेस्ट पे चले जाते हैं, लेकिन कैडेट रह जाता है। जनरली जब चीफ ऑफिसर ये बोलते हैं कि जितना देर चीफ ऑफिसर जगेगा उतना देर चीफ ऑफिसर कैडेट भी जगेगा, लेकिन कोई ये नहीं बोलता है कि जितना देर चीफ ऑफिसर सोएगा उतना देर कैडेट भी सोएगा। चीफ ऑफिसर तो रेस्ट के लिए चले जाते हैं, लेकिन कैडेट को बार बार बुला लिया जाता है किसी न किसी काम से। और यही रीजन होता है कि उनका जो भी रेस्ट आवर है वो कंपनसेट नहीं हो पाता है और उनका स्ट्रेस बढ़ जाता है। जनरली मोस्टली हर शिप पर यही किस्सा होता है, खास करके बल्क कैरियर पर तो ज्यादा होता है, क्योंकि बल्क कैरियर पर ऑपरेशन कंटिन्यू चलते रहते हैं। डीब्लास्टिंग ब्लास्टिंग करना, फिर ट्रिमिंग भी होता है वहां पर, फिर लास्ट में ड्राफ्ट चेक करना है, कंटिन्यू ड्राफ्ट चेक करना है। तो ये सब में कैडेट का बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है 24 घंटे, 25 घंटे, 28 घंटे सोने को नहीं मिलता। और जब ये रेस्ट आवर कंपनसेट नहीं होता है उनका, तब उनके दिल पर ये बात लग जाती है और यहीं से शुरू हो जाता है उनका होम सिकनेस और जो भी कहेंगे स्ट्रेस लेना, डिप्रेशन में जाना। क्योंकि जब कंटिन्यू कार्गो ऑपरेशन चल रहे हैं, पोर्ट ऑपरेशन चल रहे हैं और रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, घर पे बात नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं उनको प्रेशर आने लगता है। अब ये क्या होता है, ये सब चीजें होती हैं स्टार्टिंग के 2-3 महीने, क्योंकि जनरली जब कैडेट ज्वाइन करता है शिप पर, मोस्टली शिप पर, तो चीफ ऑफिसर पुराने होते हैं। चीफ ऑफिसर का, किसी भी चीफ ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट 4 से 5 महीने का होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे अच्छा चीज, 2 महीने बस आपको झेलना है किसी भी चीफ ऑफिसर को। अब उसमें आप ये नहीं कीजिए कि हाँ वो कुछ बोल रहे हैं तो आप बात नहीं मान रहे हैं। आपको सारे काम अच्छे से करने हैं। उसमें आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि आपको 2 महीने में सारे काम सीखने होंगे। अगर आप ये 2 महीने में, 3 महीने, जब भी चीफ ऑफिसर आपके साथ रहे, 1 महीने रहे, 2 महीने रहे, 3 महीने रहे, इस ड्यूरेशन में अगर आपने चीफ ऑफिसर का 60 to 70% काम सीख लिया, तब समझ लो कि आपका बाकी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एकदम मजे में निकलने वाला है। मजे में क्यों निकलेगा, बता रहे हैं। देखो होता क्या है कि कार्गो ऑपरेशन के टाइम पे ब्लास्टिंग डिब्लास्टिंग ये बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन होता है। अगर आप टैंकर पर हैं तो लोडिंग डिस्चार्जिंग का जो भी वाल्व है, ये सब आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। चीफ ऑफिसर के सारे पेपर वर्क आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये चीज अगर आप 2 महीने में सीख लेते हो, और जब नया चीफ ऑफिसर आता है तो पुराना चीफ ऑफिसर आपको जितना भी परेशान किया रहेगा, जितना भी काम करवाया रहेगा, वो नए चीफ ऑफिसर को यही बताएगा कि कैडेट को सब कुछ आता है। ठीक है, वो अपना हैंड ओवर थोड़ा सा कम करने का कोशिश करेगा, मतलब ये कोशिश कम करेगा कि हाँ इतना ज्यादा चीज कौन बताएगा। तो वो मोस्टली चीजों में अगले चीफ ऑफिसर को बताते जाएगा कि हाँ ये कैडेट को आता है, ये कैडेट को आता है, ये कैडेट को आता है। अब यहाँ पर शुरू होता है आपका लाइफ। मतलब अब नया जो चीफ ऑफिसर आया है उसको पता है कि कैडेट को सब पता है। अब वो चीफ ऑफिसर आप पे करेगा रिलाई। ठीक है, ये चीज मेरे साथ भी हुआ और हम बहुत सारे कैडेट्स के साथ देखें कि जब चीफ ऑफिसर किसी कैडेट पे रिलाई कर जाते हैं, तब वो कैडेट एकदम राजा होता है उस शिप का। मतलब उसको बस चीफ ऑफिसर का काम खत्म करना है और फिर आराम करना है। उसको ना कोई मजदूरी करवाया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करवाया जाएगा। यहाँ तक कि कोई ऑफिसर, चाहे वो 3rd ऑफिसर हो या 2nd ऑफिसर हो, वो भी उसको काम नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसको काम बोलने के लिए उनको चीफ ऑफिसर को बोलना पड़ेगा। और चीफ ऑफिसर क्लियरली ये बोल देंगे कि अरे वो तो काम कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है वो। हाँ, क्योंकि वो चीफ ऑफिसर का काम कर रहा है, तो वो चीफ ऑफिसर अपने काम को प्रायोरिटी देगा और उनके काम को प्रायोरिटी ना देके कैडेट से बस वही काम करवा के फिर कैडेट के बल्ले बल्ले हो जाते हैं। मेरे साथ हुआ है। पहला 2-3 महीना, 4 महीना बहुत टफ हुआ, क्योंकि एक चीफ ऑफिसर जो हमको सबको सिखा रहे थे, वो मेरे साथ 7 महीने रहे थे। तो जब चीफ ऑफिसर अपना काम करते हैं तब कैडेट की मतलब कुछ वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन वही चीफ ऑफिसर जब दोबारा उस शिप पर आए और उस टाइम फिर हम उस शिप पर थे, तब वो फिर से 7 महीना मेरे साथ किए और उस टाइम सिचुएशन पूरा चेंज था, क्योंकि उनको पता था कि ये कैडेट को सब आता है। और जब सब आता है तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो आराम से है, हम उनका सारा काम कर दे रहे हैं। उनको किसी से सुनना नहीं है, किसी को कोई उनको कुछ बोल नहीं रहा, वो हमको कुछ नहीं बोल रहे, बस स्मूथली सी टाइम निकल रहा है। यही चीज 3rd ऑफिसर में भी होता है। जब कोई कप्तान 3rd ऑफिसर पे रिलाई कर जाते हैं अपने पोर्ट पेपर्स को लेके, अपने अकाउंट्स को लेके और भी कामों को लेके, तो 3rd ऑफिसर भी एकदम बेफिक्र हो जाता है। उसको भी यही है कि हाँ चलो मास्टर, फालतू में परेशान नहीं करेंगे, जो काम है वो कंप्लीट करो और फिर आराम से रेस्ट करो, कोई प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन यही चीज उल्टा पड़ जाएगा अगर नया चीफ ऑफिसर आ रहा है और कैडेट को ऑलरेडी 2-3 महीने हो गया है, और चीफ ऑफिसर पूछ रहा है कैडेट से, अच्छा ये बताओ ये कैसे होगा, और कैडेट बोल रहा है मुझे नहीं पता। तो चीफ ऑफिसर के दिमाग में आएगा करे ये तो कोई काम का नहीं है। फिर क्या होगा, जैसे चीफ ऑफिसर के दिमाग में आएगा ये कोई काम का नहीं है, चीफ ऑफिसर कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेगा।
चीफ ऑफिसर इंटरेस्ट ना ले, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फिर वो आपको वही गधा मजदूरी वाला काम देगा, जाओ चिपिंग पेंटिंग करो, जाओ साउंडिंग लो, ये करो वो करो, फिर आपको ब्रिज पे बुलाना बंद, आपको ब्रिज पे बुलाने की जगह बोलेगा अरे छोड़ दो तुम बताओ आज पे जाओ काम कर लो। तो ये सब चीज फिर आपके लिए टॉक्सिक होने लगती है, और फिर आपके दिमाग में आता है कि अरे मैं तो कुछ सीख ही नहीं पा रहा हूँ, सीख ही नहीं पा रहा हूँ। तो ये सब चीजों से बचना है, तो आपको ये चीज करना है कि आपको जहाज पर स्मार्टली काम करना। स्मार्टली काम में मतलब ये नहीं कि आप 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे काम कर रहे हैं। देखिए स्मार्टली काम में, जैसे मेरा अभी एक सेकंड ऑफिसर हमको बताए थे कि जब हम फर्स्ट टाइम थर्ड ऑफिसर थे तब, क्योंकि उस टाइम हमसे भी गलती हुआ था, क्योंकि हम नए नए गए, नए नए मतलब शुरू से ही, मतलब ऐसा जो लोग होते हैं ना, आपको शुरुआत के 1 हफ्ते 2 हफ्ते ऑब्जर्व करते हैं, फिर वो उनको लगता है कि अरे ये काम नहीं करता है, तो फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। वही चीज एकदम अपोजिट हो जाता है अगर आप शुरुआत के कुछ दिन में ये दिखा दें कि हाँ आप एक्टिव हैं, आप चीजों को सीखने में इंटरेस्टेड हैं, आपको काम करने में इंटरेस्ट है, आप कहीं आनाकानी नहीं कर रहे हैं, जितना आपको बोला जा रहा है आप वो चीजें स्मार्टली कर ले रहे हैं, तब फिर आपको 1 हफ्ते ऑब्जर्व करने के बाद, 10 दिन ऑब्जर्व करने के बाद आपके ऊपर से ऑब्जर्वेशन हटा दिया जाएगा, और फिर आपको अपने ऊपर छोड़ दिया जाएगा, और आपको बस काम बोला जाएगा, और फिर कोई क्रॉस चेक कुछ नहीं होगा। वहीं यही चीजें होती हैं जब ट्रस्ट बन जाता है। आपको बस चीफ ऑफिसर का एक बार ट्रस्ट बनाना है, देन आपको उस ट्रस्ट को मेंटेन रखते हुए अपना भी रेस्ट आवर मैनेज करते हुए आगे बढ़ते जाना है। लेकिन अगर ये चीजें मिस हुई तो फिर समझ लीजिए यहीं से शुरू होती है हैरेसमेंट, जो कि चीफ ऑफिसर को पता है कि कोई काम के नहीं हो आप, ठीक है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है कि वो आपको ट्रेन करे, ठीक है ना, पढ़ाए। हाँ आप उनके अंडर में हो, लेकिन उनको कहीं ये नहीं है कि हाँ वो जबरदस्ती पढ़ाए, वो पढ़ाएंगे तभी, वो कुछ सिखाएंगे तभी जब आप इंटरेस्टेड हो। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं रहोगे तो चीफ ऑफिसर को कोई लेना देना नहीं। आप जहां बोलोगे चीफ ऑफिसर ऐसे आंख बंद करके साइन करेंगे, ओके ठीक है ये भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया, साइन कर देना इज नॉट अ बिग डील, कोई भी चीफ ऑफिसर कर देगा। लेकिन दिक्कत आती है उसके बाद आपको, क्योंकि आपको कुछ नहीं आता। फिर जब आप सेकंड शिफ्ट पर जाओगे तब और बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि सेकंड शिफ्ट पर जब आप जाओगे तो वहां के चीफ ऑफिसर को एक्सपेक्टेशन रहेगा कि अरे ये तो इसी कंपनी का बंदा है, इसको तो सब कुछ आता होगा, चलो इसमें रिलाई हो जाएंगे। अब फिर जब उस चीफ ऑफिसर को पता चलता है कि आपको फिर कुछ नहीं आता है, तो फिर वहां पे एक माइंडसेट चेंज होता है, फिर आप प्रॉब्लम में आते हो। तो ये सब चीजें बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी अगर आप शुरुआत के 1.5-2 महीने में काम नहीं करोगे और सभी चीजों को अच्छे से नहीं समझोगे। क्योंकि अगर आप शुरू में नहीं सीखोगे तो फिर आप कभी नहीं सीख पाओगे, और कोई आपको नहीं सिखाएगा। शिप पर हमेशा याद रखिए, आप कैडेट हो, आप एकदम फ्री हो, किसी से भी कोई भी डाउट पूछने के लिए आपको कोई मना नहीं करेगा। मेरा कैडेट जब भी शिप पर आता था, मतलब ब्रिज पे आता था, हम उसको पकड़ लेते थे, और उसको पकड़ के हम उसको नेविगेशन सिखाते थे। वो भी इंटरेस्टेड था, कभी कभी लगता था इंटरेस्टेड है, कभी कभी बिना मन के वो बस डायरी में नोट करता रहता था। लेकिन हाँ हमको इंटरेस्ट आता था सिखाना उसको नेविगेशन, फिर ROR उसको समझाते थे। वो भी कभी कभी इंटरेस्ट लेता था, जब इंटरेस्ट लेता था तो वो रात को 10-10 बजे तक रुक जाता था। अगले दिन फिर चीफ ऑफिसर उसको सुबह थोड़ा लेट ही बुलाते थे, क्योंकि उनको पता चल जाता था कि हाँ कैडेट आज रात में रुका हुआ था थर्ड ऑफिसर के साथ। तो ऐसा चीफ ऑफिसर समझ जाते हैं, जब आप इंटरेस्ट दिखाओगे ना तो चीफ ऑफिसर को दिख जाता है कि हाँ ये बंदा इंटरेस्ट ले रहा है, चलो इसको थोड़ा अच्छे से रेस्ट ही दे देते हैं, काम तो अच्छा करता ही हो। तो आपको एक अच्छा कैडेट बनना है, तो उसके लिए आपको अपने सीनियर्स को इम्प्रेस करना होगा। इम्प्रेस चाटू गिरी करके नहीं, काम करके करना होता है। बहुत लोग आपको ये भी कहेंगे कि हाँ चाट रहा है काम कर रहा है। तो आप जहाज पर काम करने गए हो, सीखने गए हो, आप जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। कभी कभी होता है ऑन बोर्ड आपको ज्यादा टाइम हो जाता है काम करते करते, लेकिन कुछ ऑफिसर्स अच्छे होते हैं, वो उस रेस्ट आवर, उस वर्किंग आवर को कंपनसेट कर देते हैं। अगर आपको कभी भी कोई भी ऑन बोर्ड कुछ प्रॉब्लम आए तो मेरा नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप हमको कांटेक्ट करके काउंसलिंग कर सकते हैं। कोई डाउट आ रहा है, कुछ बातें शेयर करनी है, आप बेफिक्र हमको मैसेज कीजिए, हम आपकी बात सुनेंगे। अगर हमको कुछ लगता है कि आपको बताना चाहिए तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।